देखिए, दिल्ली या किसी भी राज्य के स्तर पे कुछ स्पोर्ट्स की नीतियां जो हैं वो समान हैं, वो अलग अलग नहीं है, लगभग सब जगह एक है। इन खिलाड़ी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये दिल्ली के अंदर रहती हैं और दिल्ली के लिए 2017 तक ही खेलती थी, 2016-17 तक। राष्ट्रीय रेसलिंग फेडरेशन से हमने ऑफिशियली इसकी जानकारी मांगी कि भाई क्या मामला है, कहीं सरकार से ही तो कोई गलती नहीं हो रही है। मगर आज राष्ट्रीय रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से हमें आधिकारिक तौर पे आया कि 16-17 के बाद दिव्या करकरन जो हैं उत्तर प्रदेश के लिए खेलती रही हैं और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। तो सम्मान के तौर पे 2018 में मुख्यमंत्री जी ने इन्हें बुलाया और पूरा सम्मानित भी किया। मगर इसमें दो विषय हैं, सम्मान और पैसे, अवार्ड, कैश रिवॉर्ड। उसकी जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक खिलाड़ी एक राज्य से ही कैश रिवॉर्ड ले सकता है, दो राज्यों से नहीं ले सकता। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ से 2016-17 से खेल रही हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश की सरकार से कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से इन्हें नहीं मिल रहा है तो ये दिल्ली सरकार के अंदर अप्लाई करेंगी तो दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा। मगर मेरी जानकारी में इन्होंने ट्वीट किए, बयानबाजी की, इन्होंने कभी रिवॉर्ड के लिए अप्लाई दिल्ली सरकार का नहीं किया। और उसका कारण ये है क्योंकि ये दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इसलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। अब ये बात कहना कि खिलाड़ी तो देश का होता है, तो बात बिल्कुल सही है। खिलाड़ी देश का होता है, इसलिए हमने सम्मान के तौर पे मुख्यमंत्री जी ने तब भी इन्हें बुलाया, बाकी खिलाड़ियों के साथ तरजीह दी। और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने इनके सम्मान के अंदर ट्वीट किया, इनकी प्रशंसा की। मगर जहां तक कैश रिवॉर्ड का सवाल है, वो रिवॉर्ड इन्हें दिल्ली सरकार के लिए या दिल्ली सरकार की तरफ से 2016-17 तक लगातार हर साल मिलते रहे। हमने वो रिकॉर्ड भी निकलवाया है। मगर अब आप अगर दूसरे राज्य को रिप्रेजेंट करते रहे तो रिवॉर्ड जो है आपको उस राज्य से मिलेगा। अब अगर ये कहें कि खिलाड़ी तो पूरे देश का होता है, ये बात बहुत सही है, खिलाड़ी पूरे देश का होता है और ये जो दिव्या करकरन है ये भी पूरे देश की हैं। मगर पूरा देश उस खिलाड़ी का सम्मान तो करेगा, हमारे सामने भी आएंगे, हम भी सम्मान करेंगे। मगर अगर बात कैश रिवॉर्ड की है तो वो नहीं होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। अब पूछे क्यों? इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 61 खिलाड़ी पदक लेके आए हैं। देश के अंदर 28 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर सरकारें चलती हैं, यानी कि 32 जगह सरकारें चलती हैं। 32 में से 18 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हर राज्य का खिलाड़ी पूरे देश का खिलाड़ी है और कैश रिवॉर्ड के तरीके से भी पूरे राज्य का और हर राज्य का खिलाड़ी है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हुए 61 के 61 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित 18 के 18 राज्यों को कैश रिवॉर्ड देना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर बाकी राज्य भी करेंगे। मगर आप अगर नहीं कर रहे हैं और एक प्लेयर की बात को आप राजनीति कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। ये हमारा नहीं, उन्होंने खुद ये बात मान ली अपने ट्वीट के अंदर कि वो अब दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। एक और मैं आपको उदाहरण दूं, 2 और खिलाड़ी हैं जो बहुत नामी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा तो कई हजार खिलाड़ी हैं, जिनको करीब 4000 खिलाड़ी हैं जिनको दिल्ली सरकार सालाना जो है उनकी मदद करती है स्पोर्ट्स के अंदर। उसके अलावा 2 और स्कीम्स हैं जिसके अंदर दिल्ली सरकार जो है उनको खेल में और अच्छा वो कर सकें, उसके लिए जो है उनकी मदद करती हैं। उसके अलावा 2 बड़े खिलाड़ी हैं जिनका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। एक तो हैं शरद कुमार, जो पैरालंपिक प्लेयर थे और जापान पैरालंपिक्स में 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। खास बात यह वो बिहार से हैं मगर दिल्ली के लिए खेलते हैं। क्योंकि दिल्ली के लिए खेलते हैं उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला और उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी डायरेक्टर के लिए एक नौकरी दी गई। एक और एग्जाम्पल है रवि दहिया, वे हरियाणा से हैं मगर हमेशा छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने प्रैक्टिस की और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते रहे हैं रवि दहिया। उनको भी जापान के अंदर जो ओलंपिक्स हुआ उसके अंदर उनको सिल्वर मिला, तो उनको भी कैश रिवॉर्ड दिया गया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन दी गई। इसमें ये सवाल कुछ नहीं है
कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कहाँ रह रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये है कि कौन खिलाड़ी किस राज्य को रिप्रेजेंट करता रहा है नेशनल खेलों में, उससे जो है उसकी रिवॉर्ड स्कीम के अंदर उसकी जो है एलिजिबिलिटी बनती है। जी, दिव्या काकरान के आरोप पर आप लोग हमलावर नहीं कहा कि 16-17 तक दिल्ली सरकार भी पैसा उनको देती रही, ये सबूत है। लेकिन उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रतिनिधि मेरे घर पे आए, ना कभी मुझे सम्मान राशि, प्रोत्साहन राशि, खुराक राशि करके कुछ भी नहीं मिला। अब देखिए ये यही शब्दों का फेर है। सम्मान मुख्यमंत्री ने खुद अपने घर में बुला के सम्मान दिया आपको। मुख्यमंत्री ने, आप जब तक आई नहीं थी वापस अभी कॉमनवेल्थ से, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके आपको सम्मान दिया। आप सम्मान नहीं मांग रही, आप रिवॉर्ड मांग रही हैं, कैश रिवॉर्ड मांग रही हैं। कैश रिवॉर्ड के लिए मैंने बताया, हर राज्य के अंदर आप जिस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं वो राज्य आपको जो है कैश रिवॉर्ड देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, आपकी 18 राज्यों के अंदर सरकार है, 61 कॉमनवेल्थ के खिलाड़ी जो है कोई ना कोई पदक जीत के अभी आए हैं, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। 61 के 61 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी की 18 सरकारें जो है कैश रिवॉर्ड दे दें, जैसे वो अपने राज्यों को देते हैं, अपने राज्य के प्लेयर्स को देती हैं, वैसे सबको दे दें। फिर तो ये बात आती है कि खिलाड़ी देश का होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, मगर सम्मान के लिए होता है। जो रिवॉर्ड स्कीम्स हैं, जो कैश रिवॉर्ड स्कीम्स हैं, उसके अंदर जो रूल्स हैं वो सभी राज्यों के अंदर यही हैं।